नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 9 नवंबर 2025 के शाम के सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सुबह के वीडियो में आप लोगों के ढेरों कमेंट मिले और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को रखा। मैं यही चाहता हूं आप लोग की आवाज सामने आए, आप लोग बोलना सीखें। सबसे पहले तो आप लोग कोई चीज बोलते नहीं हैं, चुप चुप रहना गलत चीज है। आप अपनी बात को सामने रखिए, चीजों को पूछिए। दोस्तों, कहा जाता है ना, जो आदमी हमेशा जिंदगी में जिसको पूछने करने की आदत होती है ना, वो कभी मात नहीं खाता है। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब तक आप अपनी आज के ज़माने में आप अपनी चीज़ों के प्रति एक्टिव नहीं रहेंगे, आप चाहे दिल्ली के पेंशनर नहीं, कहीं के भी पेंशनर हैं, तो आपको अपना थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के नवंबर की जो नवंबर की पेंशन है, दिव्यांग विधवा विधवावस्था, इसमें जो है, जो आपका दिव्यांग और जो वृद्धावस्था यानी बुजुर्ग पेंशन आ रही है, लेकिन धीमे धीमे रफ्तार से अभी आना शुरू हुआ है। विधवा पेंशन नहीं आया है, कल से नया हफ्ता शुरू होगा, कल से फिर पेमेंट आना चालू होगा। दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के जो कमेंट थे मुख्य रूप से उसमें से, अब देखिए, यहाँ किसी को मैं एक जो छड़ी से नहीं नाप सकता। सबका केस यहाँ पे अलग अलग है। किसी का मार्च से रुक गया पेंशन, किसी का मई से रुक गया, किसी का वेरिफिकेशन के बाद 1 महीने का आया, आया ही नहीं उसके बाद, किसी का वेरिफिकेशन के बाद पूरे 6 के 6 महीने का आ गया है, आना शुरू हो गया है। किसी का नया पेंशन है, एक बार सितंबर अक्टूबर तक, अगस्त तक आया, सितंबर अक्टूबर का नहीं आया। 2 महीने किसी का सितंबर अक्टूबर का नहीं आया, किसी का अक्टूबर नवंबर का नहीं आया। अलग अलग केस है, सबका अलग अलग चीज है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो एक एक महीने का जो जो गैप आप लोग देख रहे हैं ना, ये यही कारण है। ये जो नंबर ऑफ जितने भी पेंडिंग जो काम जो हो रहे हैं ना, इसी का असर है। जो बैकलॉग वाले हैं, जितने भी जो अफेक्ट है, ये उसी का अफेक्ट है। टाइम मैनेजमेंट से नहीं हो, मतलब कि हर चीज जो है लेट होती जा रही है, इसी के कारण से। और इसके कई कारण है दोस्तों, 1 महीना कट के आ रहा है। या देखो, इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, अब जैसे कई लोगों ने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट समय पे जमा किए, कई लोगों ने बाद में जमा किए, गलती उनकी भी नहीं है। मेन बात यह है, जब अचानक से मार्च में पेंशन बंद हुई तो किसी को अता पता ही नहीं था कि कुछ बंद हो जाएगा और उन्हें केवाईसी डॉक्यूमेंट भी पेंशन के लिए लगाने पड़ेंगे। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, अब जैसे कोई मेरे को लिखे हैं कि, अब एक मेरे भाई ने लिखा कि जो विकला, देखो भाई, मैं एक बार बता दूं, एक भाई ने लिखा कि हम तो किराए पे रहते हैं, तो घर बदल लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लिखे हैं, राजू जी लिखे हैं, भाई जो विकलांग है, पेंशन ले रहे हैं दिल्ली से और जो दिल्ली में रहते हैं किराए के घर में, उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे विकलांग से कांटेक्ट होगा, और जो पेंशन पर अकाउंट नंबर दिया है उस पे नहीं आती, दूसरे पर आती है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, यही तो बात मैं आप लोग को बताता हूँ। आपका जो पेंशन वाला अकाउंट है, उसमें उसी अकाउंट में आएगा जिसमें आपके 2 बैंक में खाते हैं, सपोज मान लो। सो दोस्तों, आपके 2 बैंक में खाते हैं, तो आपका आपने अपने, मान लो आपका स्टेट बैंक में आपका डीबीटी ऑन है, आपने डिटेल दे रखा है पीएनबी का। अब आ रहा है पेंशन स्टेट बैंक में, तो वो सही तो आ रहा है भाई। आपका जिसमें जो डीबीटी एक्टिव होगा उसी में आपका पेंशन आएगा। डीबीटी से लिंक यानी कि जिसमें आपका आधार सीडिंग है उसी में आपकी पेंशन आएगी। और आपको अगर एड्रेस, देखो एड्रेस रेंट पे रहते हैं, लेकिन फोन नंबर तो रेंट का नहीं होता ना। फोन नंबर तो हमेशा एक ही, इसीलिए कहता हूँ मोबाइल नंबर एक रखो और एक्टिव रखो, जरूरत पड़ने पे आपको संपर्क जो किया जा सके। लेकिन एक बात याद रखना सभी लोग, अगर आप होशियारी ना करें कि दिल्ली में रह के दूसरे बाहर की जगह, मतलब कि दिल्ली का पेंशन ले रहे हैं, बाहर स्टेट में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पेंशन दिल्ली का ले रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा, पेंशन बंद हो जाएगी। यही तो पकड़ने के लिए घर घर टीम जा रही है। ठीक है, चलिए अब आपके एक एक कमेंट का जवाब देना शुरू करता हूँ। सलीम जो है सीताराम जी लिख रहे हैं, हेलो सर, ओल्ड एज पेंशन में सर केवाईसी फिंगरप्रिंट 3 जो 3 महीने पे होता है या 1 साल पे? 1 साल पे केवाईसी कोई भी होती किसी चीज की भी, है ना। 3 महीने पे कहाँ होती है? 1 साल पे लाइफ साइट, अगर जो किसी का कहीं, अगर जो किसी का जो कोई
सेंट्रल स्टेट कोई भी गवर्नमेंट के पेंशनियर है उनकी लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा होती है तो 1 साल पे होती है। खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद जी लिख रहे हैं, मोहम्मद जी सर मेरा न्यू ओल्ड एज पेंशन मई से नहीं आया है, क्या करूं मैं बहुत वेट कर लिया है। न्यू पेंशन है, एक बार जाके आप प्लीज अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कीजिए कि क्या स्टेटस है, क्योंकि न्यू पेंशन है तो रुकी है तो क्या दिक्कत है आपको पूछना जरूर चाहिए। देखिए जो बात है मैं आपको एक्यूरेट बता दे रहा हूँ। पूनम परपंच लिखी सर जी मेरी सितंबर अक्टूबर की पेंशन नहीं आई है बहन, आपको वेट करना है हफ्ते भर 10 दिन का मैक्सिमम आ जाएगा उसके अंदर। स्वर्ण रानी जी क्या दिव्यांग वालों को भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर भरे जा रहे हैं तो कहाँ पर जमा भी नहीं। दिव्यांग जो जो दिव्यांग ले रहे हैं पेंशन उन्हीं में से जो ज्यादा दिव्यांगता है जिसकी हाई सपोर्ट नीड वाले उनको अलग से 6,000 और मिलेंगे, बस उनको अप्लाई करना है जो पहले से ले रहे हैं, नए पेंशनियर नहीं। सुनीता चावला जी वेरिफिकेशन जब होगा क्या पहले थोड़े आने से मेरी आने आएगा मेरी विडो पेंशन वेरिफिकेशन जब होगा क्या पहले फोन आएगा, मेरी विडो पेंशन 7 महीने से नहीं आई डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं। देखिए आपका पेंशन तो आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट जमा है। और देखो एक बात ये भी बता दूं, वेरिफिकेशन फोन आएगा जब आपको जरूरी होगा तो आएगा, आपका एड्रेस नहीं मिलेगा तो आ सकता है आपके पास फोन, वैसे कोई जरूरी नहीं फोन है। एस के विथ स्टडी मेरी सितंबर की आई लेकिन अक्टूबर की नहीं आई, कब तक आएगी और क्या ये बता सकते हैं कि दिल्ली में विकलांगों की पेंशन 6,000। भैया देखो जिनकी जो दिव्यांगता 60 से 100% वाले हैं, जो खुद से अपना काम नहीं कर सकते, जो हाई सपोर्ट नीड जो कैटेगरी में आते हैं उस उन्हीं को मिलेगा। अब जो मतलब कि जिसका लेवल जो ज्यादा है उसकी भी जांच होगी अलग से, ठीक है। रितु आहूजा जी सर मेरी मम्मी का पेंशन फरवरी मंथ से नहीं आया है, कब तक आएगा प्लीज, अगर आपने कागज जमा कर दिए केवाईसी तो आ जाएगा। धीरज शुक्ला सर दिव्यांग पेंशन अभी नहीं आई 9/11/25 को, कोई नहीं भाई हफ्ते भर और वेट कर लीजिए आ जाएगा। रिद्धि भाटिया क्रिएटिव मेरी दादी का मार्च में वेरिफिकेशन भी हो गया है, जून में पेंशन आ गई लेकिन जुलाई से अब तक क्यों नहीं आई। देखिए इसके कारण कई हैं, रोक दिया हो पेंशन किसी वजह से, फिर से रुक गया हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस जाएं, वहां जैसा बताया जाता है वो करें, ठीक है। कव्या शर्मा आपने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा किया है कि नहीं, पुरानी पेंशन थी तो बताओगे आप, बताइए नहीं हो हमें कितनी बार पूछा है हैंडीकेप पेंशन नवंबर की कब आएगी। काव्या शर्मा जी हैंडीकेप जो पेंशन है नवंबर की आना चालू है, आपका नहीं आया तो हफ्ते भर 10 दिन में आ जाएगा, अगले हफ्ते से जो जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है। सत्येंद्र कुमार मेरी डिसेबिलिटी पेंशन अक्टूबर मंथ एंड नवंबर की नहीं आई। सत्येंद्र कुमार जी नवंबर और अक्टूबर का कई लोग का नहीं आया है, साथ साथ आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। अतुल सागर सर मेरी मम्मी की कब आएगी विधवा पेंशन। विधवा पेंशन देखो लेट आती है, सबसे पहले दिव्यांग और वृद्धावस्था ही आती है। शिव भाटिया मान के चलो कि इस महीने के 20 में आ जाएगी, 15 तक आ जाएगी, या अगर लेट होगा तो फिर 24 तक जाएगा, ठीक है। ये है शिव भाटिया जी, कल आ चुकी है विकलांग पेंशन नवंबर मंथ की, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब देखिए लोग कहते हैं आ ही नहीं रहा, आ तो रहा है धीरे धीरे आता है, सबका एक बार में नहीं आता सी। मेरी दादी जी का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है सर जी, तो किस चीज का उनको केवाईसी कराना है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप जो पूछे पूरी बात बताइए तब समझ में आएगा। रिद्धि भाटिया मेरी दादी की पेंशन जुलाई से नहीं आई। देखिए जो जुलाई से नहीं आया है वो अपना ये देखें कि कहीं केवाईसी डॉक्यूमेंट जो पेंशन के तो उन्होंने नहीं जमा किए इस वजह से तो नहीं रुका है, और अगर आपने सबमिट कर दिया है तो नजदीकी पेंशन ऑफिस जाइए, वहां उनको पूरी बात यही बात जो है लिख रही है आप उनको उनसे पूछिए, वो आपका हल बताएंगे, उनका काम है हल बताना, वो आपसे जरूरी जो बात होगी वो आपको बताएंगे, आप उनको फॉलो कीजिए और उसको जमा कीजिए जो मांगा जाए। देखिए कल एक बार फिर से पेमेंट आना जो चालू होगा और ये देखना लाजमी होगा कि कल जो किसकी पेमेंट आई है जो आएगी। आप लोग का कल दोपहर 11 बजे 11 से 2 के बीच में और जो शाम को 6 बजे तक पेमेंट आता है, तो आप लोग की कमेंट का इंतजार रहेगा। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप तक का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि।